नमस्कार दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एमपी पटवारी एग्ज़ाम 2022 के लिए जो प्रैक्टिस बैच हमने स्टार्ट किया है उसका आज 5वां दिन है और पिछले क्लासेस के कंपैरिजन में इस क्लास में हमने थोड़ा सा सुधार किया है। वो सुधार इस प्रकार से है कि ये जो हमने क्लास का सेशन बनाया है ये 2 पेपर्स को मिला करके बनाया है। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत लो लेवल के जो क्वेश्चंस हुआ करते थे ना, उनको हमने एलिमिनेट करने की कोशिश की है और थोड़े ठीक ठाक किस्म के जो क्वेश्चंस हुआ करते हैं वो हमने इसमें लेने का प्रयास किया। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग प्रकाश पानेरू, गुड इवनिंग महेंद्र, गुड इवनिंग मुकेश, नमस्कार ब्रजेश मीना, बताओ कैसे हैं अंकित शर्मा, गुड इवनिंग भाई। चलिए फटाफट से जुड़ जाइए सब लोग, शेयर कर दीजिए इस सेशन को, फिर हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। प्रॉपर दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है, ऑल सेट गुड। सर कैलेंडर में एमपी पटवारी का नाम एनएचओ आया, ओके। हाँ, मुझे ऐसी आशा है कि आपने देखा भी होगा शायद एमपी पटवारी का जो है डिटेल्स कुछ अपडेट हुआ है उसके बारे में, तो वो भी आप देखिएगा। और अब आपको सक्रिय होने की आवश्यकता है, मतलब आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। जो बच्चे सोच रहे थे कि भाई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी या कब तक कैलेंडर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो आप सब अपडेट देखिए, काफ़ी सारे अपडेट्स आपको पता चल जाएंगे। मतलब सुगबुगाहट है, वैकेंसीज जो है रिलीज हो रही हैं। चलिए, वेरी गुड, ऑल सेट गुड। फटाफट से शेयर करो भाई, लाइक भी करो, शेयर भी करो जल्दी से पहले। हाँ, जितने बच्चे लाइव हैं पहले तो वो सब लाइक करें और सभी बच्चे शेयर करें, ठीक है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए देखिए, अभी क्या था, इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो थी, मालूम है, बहुत ज़्यादा स्लो थी। अचानक से जो है स्पीड ड्रॉप हो गई थी, फिर मैंने कम्युनिकेशन किया, तब जाके अभी स्पीड ठीक हुई है। अदरवाइज़ आज का सेशन जो है कैंसिल भी हो सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि जैसा हमारा शेड्यूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लाइव आते रहें। और आगे से हम प्रयास करेंगे जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें 2 से 3 पेपर को मिला करके मैं एक सेशन बनाऊंगा जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने का भी प्रयास करूंगा। आज की क्लास और देखिए आप लोग, आप सजेस्ट करिए कि क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। अगर आपको लगता है कि और थोड़े से इंप्रूव करने चाहिए तो हम और बेहतर क्वेश्चन उठाएंगे। बिल्कुल एकदम सड़े किस्म के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए, हाँ, बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और इसमें मैंने यहाँ पर शिफ्ट जो मैं लिया करता था, आपको मालूम होगा कि इस शिफ्ट का ये पेपर हम ले रहे हैं, वो हमने नहीं लिया है। हमने 2 पेपर को मिक्स करके ये हमने पेपर तैयार किया है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आप देखिए सभी लोग, और फटाफट से कमेंट करके जो है आंसर बताएंगे अपने अपने क्या आंसर है। एज का एक क्वेश्चन लिया है, अब इसमें एनालिसिस भी नहीं होगा कि कितना कौन से सेक्शन से आया, जो क्वेश्चन आए हैं वो सब पटवारी के एग्जाम के ही है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। चलिए भाई, सौरभ तिवारी, जय श्री राम। चलो ठीक है, शेयर सबको करना है, नहीं तो सबकी पिटाई होगी, पाप लगेगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग के लिए टाइम निकाल के मैं आता हूँ लाइव, मेरे पास इतना समय नहीं होता है, ठीक है। अभी शाम को 7 साढ़े 7 बजे मैं घर आया हूँ। आज हमारा क्रिकेट मैच था, प्रैक्टिस मैच था, और कल भी प्रैक्टिस मैच है, कल भी मुझे सेशन लेना है, और परसों हम लोग का फाइनल मैच है डिपार्टमेंट का, ठीक है। रायपुर का बिलासपुर से मैच है, तो वो हमारा मैच जो है परसों के दिन है। तो समय वैसे भी कम मिल रहा है, बहुत सारा काम भी होता है, उसके बाद भी आपका ये शीट तैयार करना, पूरा टाइप करके पूरा क्वेश्चन बनाना, पीडीएफ बनाना, आपको शेयर करना और क्लास में ये सब चीज़ें कराना, तो समय नहीं मिलता है। फिर भी टाइम आपके लिए निकाल रहा हूँ तो आपको इतना करना चाहिए। CHSL के लिए कुछ सोचिए, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है महेंद्र, आप पूछ लेना मेरे से क्या करना चाहिए, उसके लिए बता दूंगा आपको, ठीक है। हर एक चीज़ की एक ही दवा है, केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मतलब आपकी जो थ्योरी होना चाहिए वो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप गली मोहल्ले में खेलते हैं क्रिकेट, तो आप स्टेडियम में जाके वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, इसलिए आपको स्टेडियम में ही खेलना है। प्रैक्टिस मैच भी होता है तो भी स्टेडियम में खेलना है, ठीक है। मतलब उसी फॉर्मेट में खेलना है जिस फॉर्मेट में आपका मैच होने वाला है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप टेस्ट लगा रहे हो किसी भी एग्जाम का, तो आपको मोबाइल पे टेस्टिंग नहीं करना है, आपको लैपटॉप पे ही लगाना है, उसी फॉर्मेट में लगाना है जिस फॉर्मेट में आपका एग्जाम होता है, उसी फॉर्मेट में, ठीक है। पता चलता है बच्चे यहाँ पर मोबाइल में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ जाके एग्जाम में उसका विंडो देखते हैं, अलग उसका इंटरफेस होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, बटन नहीं पता होती कौन सी बटन कहाँ पर है, और टाइम कितना सा होता है ना। वहाँ एग्जाम में टाइम भागता है, और आखिरी में जब पेपर नहीं बनता तो ऐसा लगता है सब कुछ हाथ से निकल रहा है, कुछ हाथ में नहीं रह जाता, ठीक है। चलिए, तो
सवाल का आंसर सी आ गया सभी का, हाँ वेरी गुड। चलिए देखिए फटाफट से देख लेते हैं। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब यहाँ पर आप कर लीजिए सन और यहाँ पर कर लीजिए उसका फादर। सन की एज कितनी है, 1 यूनिट है वर्तमान में, तो इसकी 4 गुनी है इसकी एज, ठीक है। तो ये एज हम बात कर रहे हैं कब, ये ए फॉर एज है, 0 मतलब प्रेजेंट में, 20 वर्षों के बाद, मतलब एज आफ्टर 20 ईयर्स क्या रेशो हो जाएगा, तो उसने कहा पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, मतलब इसकी एज अगर 1 होगी तो यहाँ पर फादर की कितनी होगी, 2 होगी। तो कुछ नहीं करना रहता है इसमें, आपको यहाँ पर गैप देखना है कितने का, 3, तो उतना ही गैप यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर कितने का, 1। अगर एज में गैप बराबर है, एज समानता से बढ़ती, तो आपको क्या करना होता है, ये जो डिफरेंस है समान करना होता है। 3 जो है इसका नीचे गुणा कर देते हैं, और ये जो 1 है इसका गुणा करो अथवा ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया है 1 का 1, और यहाँ पर हो गया 4 का 4, यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया 6, और यहाँ पर कितना हो गया बोलो 3 हो गया। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ जाने पर आप देख रहे थे कि कितना बढ़ा है, 20 वर्ष बढ़ा है। तो 2 की वैल्यू कितनी है 20, 2 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 10 है। 1 की वैल्यू अगर 10 है तो इसका मतलब पुत्र के पास 1 यूनिट है, इसका मतलब 10 साल इसकी एज है, और इसके पास 4 हैं, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू कितना है 40 है, ठीक है 40 है। तो कितना आंसर होगा 10 और 40। ये खत्म हो गया क्वेश्चन, बढ़े आगे। चलो यार ये इसका जो है ना थोड़ा सा आप होल्ड करिए, नाइट मोड ऑन हो जाता है तो आपको हो सकता है विजिबिलिटी में उतना मज़ा नहीं आता हो, ठीक है, चूंकि नाइट में हम क्लास रखते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने बंद कर दिया, अब थोड़ा सा ठीक दिखेगा आप लोगों को, है ना। आज ब्लू है पानी पानी ऐसा करके ब्लू दिख रहा होगा। बढ़े आगे, चलो अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 2 फटाफट से आंसर करेंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना था, आपको मल्टीप्लाई करना था। किसका मल्टीप्लाई करना था, देखो ये पूरा जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है ना, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। मतलब 5x² माइनस 8xy प्लस 6y² माइनस 3 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3xy से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है। तो आप लोग कर ही लेंगे। बताइए, मधु पटेल ने पिछले क्वेश्चन का आंसर सी किया था, मेघा श्रीवास्तव सी, ठीक है, पावर ऑफ एजुकेशन, ठीक है वेरी गुड, वैभव बहुत बढ़िया, प्रकाश बहुत अच्छे, रुचि, महेंद्र लोधी, रैपिड फैक्ट। यार आप लोग अपने एक्चुअल नाम से आया करो, है ना, वास्तविक नाम से। ये अजीब टाइप के नाम रहते हैं, पहचान भी नहीं पाते हैं आप लोगों को, या फिर अपनी अपनी फ़ोटो लगा के रखा करो उसमें, ताकि हम आपको देख पाएँ, देख के समझ पाएँ कौन बच्चा कैसा है, ठीक है। चलो बताइए, मल्टीप्लाई कर लिया, चलो सी आंसर आ रहा है, दौड़वे, ठीक है, अविनाश शर्मा सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, शुरुआत करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, जैसा साइन लगाए वैसा साइन लगा देंगे। तो 3xy का मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया, तो 3 5 6 15, और 1 x यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने होगा 3, मतलब x³ और y, तो 15x³ y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर 15x³ है, ठीक है, कर दिया। फिर माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पर देखो सभी में माइनस, अब ये 3 बच रहे हैं, ये 3 बच रहे हैं, सभी में माइनस का साइन है। फिर देखो यहाँ पर 3xy गुणा किस में होगा, 8xy में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, और x² y², x² y यहाँ पर है, ये देखो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, और यहाँ पर देखो ये भी खत्म हो गया। तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है। बस इतना ही करने पर हमारा आंसर आ गया। कितना करने पर, इतना ही करने पर हम जो है इसमें और इसमें ही मल्टीप्लाई कर पाए, इतने में हमारा आंसर आ गया, पूरा करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। क्लियर है? बन जाएगा, कोई डाउट है इसमें? बहुत आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आया डिविजिबिलिटी का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये दिया है, देखिए 7a332 रूपी संख्या अगर 18 से डिवाइड हो रही, किससे डिवाइड हो रही? 18 से डिवाइड हो रही है, तब एक ही जगह पे क्या आएगा? एक ही जगह पे क्या आना चाहिए? बताओ जल्दी से बताओ। 18xy क्यू आएगा, वैभव तिवारी कह रहे हैं
अच्छा, 18 XYQ आएगा किस में? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, यहाँ पर जो है ना, देखो 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 देखो, ये मेरा मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? कि यहाँ पर साइन में चेंज करना भूल गया। ठीक है, ये साइन जो है चेंज करना भूल गया, मतलब ये टाइप करते समय मिस्टेक हुआ है मेरे से। ठीक है, क्योंकि इसका जब गुणा हो रहा है इसमें ना, ठीक है, तो यहाँ पर 6×3 18 हो गया XYQ, तो 18XYQ ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, इसको देख लीजिएगा, है ना। लेकिन आंसर यही होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। बिल्कुल, वेरी नाइस। हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने ध्यान दिया, बहुत अच्छे। चलो ये बताओ, हाँ मतलब आप लोग देखते भी हैं, होश में भी रहते हैं, कई लोग नहीं रहते हैं। देखो बहुत सारे लोग होश में नहीं थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। देखो 78332 जो है 18 से डिवाइड हो रहा है, तो ए की वैल्यू कितना होगा? ए की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। 3 आ रहा है, महेंद्र लोधी कह रहे हैं 3 आ रहा है। पीबी एग्जाम 2022, ठीक है 3 है। महेंद्र, वैभव 3 है, वेरी गुड। सत्यम सिंह 3 है, बहुत अच्छे। देखो 18 से अगर डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है तो आपको किससे चेक करना होता है? 9 से और 2 से, दोनों से चेक करना है। 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि इकाई का अंक है, जो आखिरी का अंक है वो इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? इवन तो है ही, मतलब 2 तो हमारा परफेक्ट है कि भाई 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरी जो संख्या है 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसको चेक नहीं करना। अब किससे करेंगे? 9 से। 9 की डिविजिबिलिटी में पूरा सम करेंगे, पूरा क्या करेंगे? सम करेंगे। सम देखो 7 3 10 3 13 14 1 15, टोटल सम कितना बन रहा है? 15, है ना। 15 प्लस ए, 15 प्लस ए, मतलब इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, सबका सम कितना आ गया? 15। ए बच गया। तो अब ए की जगह पे क्या होना चाहिए? देखो ए की जगह पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ए का मान कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए, तभी 18 बनेगा, और 18 बनेगा तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना होगा? 3 होगा, डी। बहुत अच्छे, सभी का आंसर 3 आया है, बहुत बढ़िया। नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ लेना, डिविजिबिलिटी का लेक्चर पढ़ा हुआ है भाई, मेरे ही चैनल पे आप देख लेना, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपका पूरा कंप्लीट है। किसी भी लेवल का सवाल आ जाएगा, व्यापम का आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, चलो सवाल नंबर 4 पे आइए। सवाल नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर कहा है सवाल नंबर 4 में कि रोहन जो है अपनी नई परियोजना के लिए, किसके लिए? नई परियोजना के लिए 6 अंकीय पासवर्ड बनाना चाहता है। तो नया पासवर्ड बनाने के लिए उसके पास कितने विकल्प हैं, हमें बताना। परमुटेशन का सवाल है, परमुटेशन का सवाल है। ठीक है, क्या बोला है कि रोहन वांट्स टू डिवाइस अ 6 डिजिट पासवर्ड फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट। हाउ मेनी सच चॉइसेस डज ही हैव टू डिवाइस द न्यू पासवर्ड? बताओ भाई। मधु पटेल कह रहे हैं 9 भी तो हो सकता है। 9 कैसे होगा मधु? पिछले सवाल में 9 कैसे होगा मुझे बताइए। अगर यहाँ पर 15 प्लस ए है, 15 प्लस ए है, अब ये ऐसा सम आना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए। अब ऑप्शन में जो हमारे पास है, आपने कहा भाई एक ऑप्शन तो 3 था कि ए का मान 3 होना चाहिए। अगर आप कहेंगे भाई ए का मान अगर हम 9 रख लें, अगर 9 रख लें, तो ए की जगह पर आप 9 रख के देखो, 9 रख के देखो, है ना, तो कितना बन जाएगा? 24 बन जाएगा। क्या 24 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। मतलब अंकों का योगफल इतना बनना चाहिए कि वो 9 से कट जाए, तो पूरी संख्या 9 से कट जाए। ठीक है, मतलब 9 की और 3 की विभाजकता ये कहती है कि जिस भी संख्या को आप 9 से या 3 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो वो संख्या के अंकों को आप जोड़ दो, जोड़ने पर ऐसा सम प्राप्त होना चाहिए जो 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, अगर वो 9 से कटेगा तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो बताओ भाई, इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। बोलो, किसी का आंसर आ रहा है? ये जल्दी से कमेंट करेंगे क्या आंसर होगा, मैं देखना चाहता हूं। अच्छा सवाल है ये। यही सवाल एसएससी सीजीएल के मेंस में भी 2017 में पूछा था, इसी तरह का सवाल। बोलो, किसी का आंसर आया? बी आंसर बता रहे हैं कोई? 7 लाख। शिवम लोधी तुक्का मार रहे हैं। वैभव 6 लाख बता रहे हैं।
प्रकाश पानेरू कह रहे हैं 7। अरुण बुनकर यूनिक क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। व्यापम कभी कभी ऐसे यूनिक क्वेश्चन पूछता है ना, अच्छे अच्छे पटवारी रह जाते हैं। फिर जो सोच रहे होंगे हम तो बन जाएंगे पटवारी, ऐसे क्वेश्चन रख देगा तो बन जाओगे आप पटवारी। बोलो, किसी का आंसर आया? कल्पनाओं से परे। सबसे अलग बिल्कुल सबसे अलग ही है वो। किसी का नहीं आया? चलो फटाफट से पहले शेयर करो फिर बताऊंगा। लाइक 50 तक पहुंचाओ फिर आंसर आएगा। 50-50। बटन दबाते ही आंसर आएगा। चलो नहीं आया किसी का? नहीं, ये परमुटेशन से है, प्रोबेबिलिटी से नहीं है, परमुटेशन से है। जल्दी 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 जल्दी। 50 नहीं हुआ अभी। राशीस चौरे बहुत दिनों से फेस टू फेस नहीं देखा। चलिए अब आना होगा तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। 50-50-50 50। चलो देखा है पहली बार, अच्छा गाने याद आने लगे अब। क्या हुआ, नहीं हो रहा 50 आप लोगों से? बहुत आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दूंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, सब पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, लेकिन आप मेरे लिए कुछ मत करना, ना शेयर करना और ना लाइक करना। अच्छा चलो ठीक है, डिस्काउंट मैं कर देता हूं लाइक्स में। देखो 6 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, 6 अंकों का पासवर्ड चाहिए। आपके पास बैग आपने देखा होगा, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग होता है, वीआईपी का बैग होता है, ट्रॉली बैग जो होता है उसमें 3 डिजिट का पासवर्ड होता है, देखा होगा आपने। लॉक करते हैं, आप ट्रेन में कहीं जाते होंगे या फ्लाइट में कहीं जाते होंगे, आप उसमें लॉक करते होंगे, है ना, लॉक करते होंगे। अब उसमें आप देखते होंगे कि जो नंबर होते हैं ना, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यही होते हैं। होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसे यहाँ भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसे ही होता है ना कि नहीं होता? होता है। अब देखिए वहां पर 3 डिजिट का पासवर्ड होता है, यहां पर इसने बोला कि 6 डिजिट का पासवर्ड अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाना है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं यहां पर सपोज करिए कि यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर 0 रख दूं और यहां पर 1 रखूं और यहां पर 2 रखूं, इनमें से कोई उठा करके मैंने यहां पर ही रखा, तो क्या ये 3 अंकों का पासवर्ड है? नहीं है, नहीं है ना। 0 तो अंक नहीं होगा क्योंकि 3 डिजिट में चाहिए, तो ये क्या बन गया? केवल 12 हुआ ना भाई, संख्या नहीं बनी ना, ये नंबर नहीं बनेगा, ये केवल 12 रह जाएगा। अगर मैं ऐसा करता कि भाई यहां पर 1 लेता, यहां पर 0 लेता, यहां पर 2 लेता, तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाती है 102। भाई ये 2 अंकों की संख्या है और ये 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या के लिए आप एक लॉजिक लगाइए कि आपके पास में नंबर कितने हैं। देखो यहां से इसको गिनोगे, टोटल नंबर कितने, अंक कितने हैं, तो आप कहेंगे भाई 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या है? 9 संख्या है, और 1 0 कितने हो गए? 10 हो गए।
10 हो गए अगर, तो इस पहले स्थान पर हम 10 में से, इन 10 में से केवल 9 को ही ट्राई कर सकते हैं। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 8 आएगा, या तो 9 आएगा। लेकिन 0 नहीं रख सकते। अगर आप 0 रख दोगे, संख्या का जो पासवर्ड बनेगा वो 5 अंकों का पासवर्ड बनेगा, 0 कोई मतलब नहीं, केवल 5 अंकों का पासवर्ड रह जाएगा। इसलिए ये वाला जो स्थान है, ये वाला स्थान, इस पर केवल इन 10 में से केवल कितने अंक आ सकते हैं? 9 अंक आ सकते हैं। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। 0 नहीं आएगा। बात समझ गए? अब मैं कहता हूं कि अब यहां पर हम 10 के 10 रख सकते हैं। या तो 1 ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी, कुछ भी ले लो। अब आपकी पूरी जो है ना, जो डिजिट पूरा कवर करेगा, मतलब 6 अंक की संख्या ही बनेगी। मतलब इस जगह पे 10 के 10 अंक आ सकते हैं, जो मर्जी वो कर ले, है ना। ये जो रोहन है ना, उसकी जो मर्जी, जो 10 में से जो चाहे कर ले, मतलब 10 के 10 आ सकते हैं हाईएस्ट। और यहां भी क्या होगा, उसी तरीके से 10 के 10 आ सकते हैं। 10 के 10 कोई भी जो चाहे डाले। यहां पर भी क्या होगा, 10 के 10 आ सकते हैं। यहां भी क्या होगा, 10 के 10 आ सकते हैं। यहां भी क्या, 10 के 10 आ सकते हैं। मतलब 10 में से कोई एक, या तो 1 या तो 2, मतलब 0 भी रहेगा। तो आप ये देखिए कि संभावना देखिए कि भाई पहला जो स्थान होगा यहां पर वाला, ये वाला स्थान, इसमें 0 को छोड़कर 9 अंकों में से कोई एक आ सकता है। मतलब ये स्थान 9 अंकों में से किसी एक से भरा जा सकता है। मतलब हम इसमें कह सकते हैं 9 अंक ट्राई कर सकते हैं, इसमें 10 अंक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब 0 भी आ जाएगा। अब 0 आएगा तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहां पर भी क्या होगा, 10 के 10 ट्राई कर सकता है। यहां भी 10 के 10, यहां भी 10 के 10, यहां भी 10 के 10। तो अब आप देख लो, यहां से गुणा करने पर कितना आ गया, तो आप कहेंगे जी 9 लाख आ गया। कितना आ गया, 9 लाख आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कुछ, है ना। अगर वो बोल देता कि भाई रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अगर वो बोलता कि यहां तो कुछ नहीं बोला उसने, ना तो रिपीट करने का बोला, ना तो रिपीटेशन का बोला। तो पासवर्ड के केस में क्या होता है, आप खुद जान लो। पासवर्ड के केस में अगर बोलता है तो यूजुअली, जैसे हमने बैग देखा, तो बैग में 3 डिजिट का पासवर्ड सेट रहता है। तो उसमें आपको मालूम है अंक तो यही ट्राई होते हैं ना, सभी जगह पे यही आता है। जब सभी जगह पे यही आता है तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। अरुण, एसएससी के सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब डिफाइंड सिलेबस में नहीं है, लेकिन 1-2 बार इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बन जाएगा सभी को। किसी को डाउट है कुछ? अगर डाउट है तो एक सूटकेस आप खरीद लीजिए, या फिर एक ट्रॉली बैग खरीद लीजिए, उसमें पासवर्ड डाल के आप देखिए कितनी संभावना बनती है। दिन भर बैठे बैठे यही करते रहिए, ठीक है। 1 साल निकल जाएगा, लेकिन पूरे पासवर्ड आप मैनुअल नहीं बना पाओगे। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो, सबको आ गया? मजा आ गया? ठीक है, वेरी गुड। मेरे को भी समझाने में बहुत मजा आया। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, वेरी गुड। अगले सवाल पे आइए। ये सवाल जो है ज्योमेट्री का सवाल है, देख लीजिए सब लोग। ऑप्शन तो दिख ही रहे होंगे, देखो। राहुल पटेल, इस बारे में मैं कोई व्याख्या नहीं कर सकता। अभिलाषा, ठीक लग रहा है क्लास में आने के बाद? चलो, वेरी गुड। देखो चित्र में क्या है, कोण ए बी सी क्या है, 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भाई ए बी सी, देखो बी पर भी 90, ए पर भी 90 और
सी पर भी 90। ए बी सी क्या है 90 डिग्री है। बी डी और बी ई क्या है बराबर है। बी डी और बी ई क्या है ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, बराबर है। यदि बी ई ए कितना है 25 डिग्री, बी ई ए ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है ना ये कितना है बोलो, तो उसने कहा भाई ये वाला एंगल है 25 डिग्री। कितना है 25 डिग्री है। तो क्या पूछा है सी डी ई बताइए, सी डी ई एंगल कितना होगा बोलो। सी डी ई कितना होगा, सी डी और ई ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल पूछा है उसने। देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो आपको मालूम है 180 डिग्री होता है तीनों एंगल मिलाकर। और जो क्वाड्रिलेटरल होता है, जो चतुर्भुज होता है, उसके चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है, और कुछ अलग नहीं है। अब एक कंडीशन बस ये अप्लाई होगी कि कभी अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि कोई ट्रायंगल है, सपोज करिए यहां पर ये दिया है ई बी डी ट्रायंगल है और इसमें दोनों साइड से बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे। ये बात ध्यान रखिए, जब दोनों आमने सामने की साइड से बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ये एक थ्योरम होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। ये एंगल अगर 90 दिया है तो इसका मतलब ये एंगल 45 है और ये एंगल भी क्या है 45 है। देख पा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर आने वाला एंगल, ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री। बात समझ रहे हैं। अब देखिए कि क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में देखिए आप लोग, ये एक प्रकार से चतुर्भुज है। यहां पर ए है, यहां पर सी है, यहां पर डी है और यहां पर क्या है ई है। अब ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई ये एंगल देखो, इधर वाला जो था, इधर वाला ये जो दिख रहा है इतना एंगल, ये एंगल 45 और ये 25 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये एंगल हो गया 70 का, ये एंगल हो गया 70 का, ये पहले से 90 है और ये पहले से 90 है। तो इसका मतलब ई वाला और डी वाला 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ए वाला और सी वाला 180 है, तो ये दोनों 180 होने चाहिए, तभी तो मिला के 360 होगा ये वाला, ठीक है। तो ई पर एंगल कितना है, ई पर एंगल हो गया है देखो यहाँ पर 45 और 25 मिला के हो गया 70। जब ये 70 हो गया तो ये कितना होगा 110 होगा, तब जाके होगा 180। इसका मतलब डी पर जो एंगल आ रहा है वो पूरा का पूरा 110 होगा। क्या आंसर होगा बोलो, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा, मेरे हिसाब से तो 110 होगा। आप बताइए आपका क्या आंसर आया। हाँ बिल्कुल 90 डिग्री परम सत्य है। अब बन जाएगा सभी को, बढ़ जाएं आगे। देख लीजिए इस लेवल का सवाल व्यापम में आ जाता है। एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 6, देखो यहां पर क्या दिया है कि x की घात 5 माइनस 8x रेज टू पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 19 को जब x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। हाँ लास्ट टाइम हमने इस तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछली क्लास में। हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या चेंज किया है कि जो एक सेट होता था एमपी पटवारी का, उसमें क्या होता था कि लगभग ये मान के चलो आप कि 20 क्वेश्चन में से करीब 7 से 8 क्वेश्चन तो एकदम टपोरी टाइप के रहते थे और बाकी जो बचता था आपका 12 से 13 क्वेश्चन हम कह सकते हैं, है ना। 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहते थे। मतलब हम ये नहीं कह सकते मीडियम भी, मीडियम लोअर
मीडियम में भी लोअर क्लास में, है ना, एकदम लोअर जो है मीडियम क्लास फैमिलीज जो होती है ना, उस तरीके से ये होते थे। और ये एकदम बिल्कुल हम कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन क्वेश्चन होते थे, समझ रहे हैं। इनकी बहुत दयनीय स्थिति होती थी, इनको फूंक दोगे तो उड़ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन रहते थे। तो ये वाले क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं हटा दें। ये तो कोई भी कर लेगा, जो कभी क्लासेस भी नहीं करेगा तो वो भी कर लेगा ये, ठीक है। अब हमें इनमें से देखना, तो हमने क्या किया कि 2 से 3 सेट मिला करके हम एक यहाँ पर बनाएंगे जिसमें थोड़ा ठीक ठाक रहे और क्लास में मजा भी आए। हाँ निर्मल, ठीक लग रहा है। चलो आगे भी हम प्रयास करेंगे ठीक ठाक जो है क्लास रहे, आपको मज़ा भी आए, आप यहाँ पर टाइम दे रहे हैं तो आपका टाइम बेकार ना हो। चलो बताइए भाई, देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि भाई यहाँ पर देखो x की घात 5 माइनस 8x की पावर 4 प्लस 16x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 19 को हम किससे डिवाइड करें, हम डिवाइड करेंगे x माइनस 4 से, तब शेषफल क्या आएगा। तो इसका तरीका एक तो ये होता है, बचपन में आप पढ़ते होंगे, हम ऐसा बना लेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे x माइनस 4, फिर हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो ये हम नहीं करते हैं, ये नहीं करते, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, टाइम भी लगेगा और मतलब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही काम करना है, एसएससी में बहुत क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो इसके बराबर आप क्या रखेंगे 0, इसके बराबर 0 लिया तो x का मान कितना आएगा 4, तो x का मान 4 रखने पर, x का मान 4 रखने पर आप रख के देखेंगे, जो भी बचेगा आखिरी में वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, यहां पर अगर x की घात 5 है तो x का मान कितना है, x का मान है 4, तो ये हो गया 4 की घात 5, 4 की घात 5 हो गया, माइनस यहां पर देखो 8 है, यहां पर 8 है तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 4, 8 हो गया, 2 इंटू 4 क्या हो गया 8 हो गया। अब 4 यहां पर है और 4 की घात 4, तो देखो 4 की घात 4, इसकी जगह पर हमने x की जगह पर रख दिया 4, 4 की घात 4 हो गई, तो ये एक घात और ये 4 घात कितनी होगी 5, कितनी घात होगी 5 हो गई। तो इसका मतलब यहां पर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 4 की घात 5, क्या लिखेंगे 4 की घात 5, ठीक है। अब देखो प्लस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिखेंगे 4 की घात 2, 16 को 4 की घात 2 लिखो इंटू x की जगह पे 4 रख दो, 4 की घात कितनी होगी 3, तो इसको आप तुरंत जोड़ दो, तुरंत जोड़ दो, 4 की घात 2 4 की घात 3 गुणा में है तो 4 की घात कितनी होगी 5, तो यहां से कितना बन जाएगा 4 की घात 5, 4 की घात 5 बन गया, प्लस यहां पर देखो 3 है, 3 इंटू 4 की घात 2, 4 चौके 16 3 48, यहां पर कितना बन जाएगा 48 बन जाएगा, और यहां पर कितना 22, x का मान 4, 22 चौके 88, यहाँ पर 88 हो गया, और प्लस यहाँ पर हो गया 19। अब ध्यान से देखना, देखो इसका मतलब क्या है, ये है 4 की घात 5 एक बार, 4 की घात 5 एक बार, और ये है 4 की घात 5 एक बार, बात समझ गए। 4 की घात 5 एक बार और 4 की घात 5 एक बार, तो कितनी बार हो गई 2 बार, 2 बार ये प्लस में है और 2 बार ये माइनस में, 4 की घात 5 2 बार है, तो ये और ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर बचेगा 48 और यहाँ पर 88, 88 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 8 चला गया तो बचा 80, 40, तो यहाँ पर माइनस का 40, माइनस के 40 में से प्लस का 19 जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, माइनस का 21 बच रहा है, ठीक है, माइनस का 21 बच रहा है, तो आंसर क्या होगा माइनस का 21 होगा, ठीक है। पहले किसी ने 19 आंसर दिया था, बन जाएगा। तो सवाल नंबर 6 खत्म हो गया, कर लेंगे सब लोग, ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलिए सवाल नंबर 7 पे आइए, ये पार्टनरशिप का सवाल है, ये आपके एग्जाम का सवाल है एमपी पटवारी का, आप लोग पढ़िए फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। बनाओ, चैट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको ये पीडीएफ नेक्स्ट डे
मिल जाएगा। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा सवाल का। मतलब पार्टनरशिप टॉपिक भी आपको करना पड़ेगा। वैभव, रुचि, अंकित, ब्रजेश, सभी का आ गया। चलिए बढ़े आगे। सवाल नंबर 7 का आंसर बताइए। फटाफट से कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे क्या आंसर आया। सबसे पहला आंसर, अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं आया है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। बोलिए क्या आंसर होगा। चलो किसी का कोई आंसर नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए क्या है कि एबीसी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एबीसी 3 पार्टनर हैं और ये एक पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, एबीसी। इसमें क्या हुआ, ए ने प्रारंभ में 25 लाख रुपए लगाए। ए ने स्टार्टिंग किया, 25 लाख रुपए लगा दिए। आया भाई अपना पैसा पानी की तरफ बहा दिया। कितना, 25 लाख रुपए आते से ही दे दिए। हमने 25 लिख दिया। 25 लाख का निवेश किया और 1 वर्ष के पश्चात, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस भाई ने 1 वर्ष तक 25 लाख रुपए यहां पर लगा के रखे। फिर क्या हो गया, देखो ए ने प्रारंभ में 25 लाख रुपए निवेश किया और 1 वर्ष के पश्चात में अन्य 10 लाख रुपए जोड़ दिया। मतलब 10 लाख रुपए और इसको लगा कि भाई अच्छा प्रॉफिट है, तो इसने क्या किया, 10 लाख रुपए और जोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष तक ये 25 लाख से इसने धंधा किया, उसके बाद में यहां पर आके 10 लाख रुपए और दे दिए। ठीक है, 10 लाख रुपए और दे दिए। ठीक है भाई, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। बी ने क्या किया, बी ने स्टार्टिंग से ही, बी ने देखो क्या लिखा है, बी ने प्रारंभ से अगर देखा जाए तो 35 लाख रुपए का निवेश किया और 2 वर्ष के बाद में 10 लाख रुपए इसने वापस ले लिए। मतलब बी आया तो भाई मैं तो यहाँ पर 35 लाख लगाऊंगा, तुम भले 25 लगा लो। 2 वर्ष में इनको समझ में आ गया कि भाई कुछ लफड़ा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से 10 लाख रुपए कम कर लिए। कितना, 10 लाख रुपए कम कर लिया। ठीक है, इन्होंने 10 लाख रुपए ऐड किए थे, इन्होंने 10 लाख रुपए कम कर दिए। और सी आए, तो सी जब आए तो इन्होंने क्या किया, सी 30 लाख रुपए का निवेश करता है। सी के बारे में और कुछ नहीं बोला, ये पूरा पूरा क्या करता है, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है। अब इसे कोई मतलब नहीं है, आप जानो आपका काम जाने, कैसे धंधा होगा हमें कोई मतलब नहीं। अब उसने कहा कि भाई 3 वर्ष के पश्चात, देखो यहाँ पर मेंशन किया है 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात देखना है। तो 3 वर्ष के पश्चात में यहाँ पर इसका मतलब पूरा का पूरा जो कारोबार है ना, वो कितने वर्षों तक चला, 3 वर्षों तक। 3 वर्ष यहाँ भी चला होगा, 3 वर्ष यहाँ भी चला होगा और 3 वर्ष यहाँ भी, मतलब तीनों वर्ष तीनों लोग रहे ना, कोई नहीं गया छोड़ के क्विट करके। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 साल हुआ, तो यहाँ पर कितने साल और चाहिए, 2 साल और चाहिए। यहाँ पर इसने 2 साल तक लगाया था, तो यहाँ पर 1 साल चाहिए। और यहाँ पर इसका कितना होगा, 3 साल। यहाँ पर 3 साल, ये पूरे 3 साल तक इसने 1 पैसा ना एक्स्ट्रा लगाया ना निकाला। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलो। ये 10 लाख रुपए और बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, ये मात्र 10 लाख नहीं है, ये मात्र 10 लाख नहीं है। पहले 25 था, पहले 25 था, 10 और लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर 25 और 10 कितना होगा, 35। तो ये 35 लाख रुपए अब 2 साल तक यहाँ पर रखेगा। 35 लाख रुपए कितना, 2 साल तक रखेगा। समझ गए ना, 10 लाख इसने बढ़ाए हैं, 10 लाख इसने बढ़ाए हैं, तो कितना को 35। तो अब इसको सॉल्व करो, 35 दूनी 70 लाख, 70 और 25 कितना हो गया, 95, कितना होगा 95 लाख। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 10 लाख कम कर रहा है, क्या कर रहा है, 10 लाख कम कर रहा है पहले से। 10 कम किए तो 35 में 10 का कितना बचा, 25। तो 25 यहां पर देखो कितने साल तक,
25 अब 1 साल तक और लगा के इसने रखा, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ से 35 दूनी 70 और 25 कितना होगा 95, यहाँ भी कितना है 95। अब यहाँ पर देखो आप, इसने जो पैसा लगा के रखा 30 या 90 कितना हो गया 90 लाख। क्लियर है, बात समझ गए। अब यहाँ से आप देख लो कि उसने कहा कि भाई यहाँ पर 3 वर्ष के पश्चात में सी का जो लाभ है, सी लाभ का कितना अंश प्राप्त करता है, तो ये जो है ना ये जो रेशो आया, ये रेशो इसी रेशो में प्रॉफिट बटेगा, प्रॉफिट इसी रेशो में होगा। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर देख लो कितना हुआ, तो 90 90 90 9 27 270 मतलब 280। टोटल जोड़ने पर जो प्रॉफिट का अंश होगा वो टोटल जोड़ेंगे इसी रेशो में प्रॉफिट होगा, तो टोटल प्रॉफिट हम ये मान लेंगे 280। और इसमें सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 90, कितना मिलेगा 90। तो इसको आप सॉल्व करो फ्रैक्शन को, तो कितना हो जाएगा 9/28, 9/28। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, आ गया सभी का। बन जाएगा। चलो, तो ये सवाल जो है पार्टनरशिप का एग्जाम में पूछा गया था, ये हमने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूं सभी का आंसर आ गया होगा। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 8। देखिए सवाल नंबर 8 जो है, यदि 2 कारें, यहां पर क्या बोला उसने, 2 कारें 160 किलोमीटर तथा 120 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे और 5 घंटे में करती, तो इनकी औसत गति का अनुपात बताइए। तो आपको मालूम है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर एक कार ए है, एक कार बी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आप करोगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। ठीक है, स्पीड आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना है 160 और इसका डिस्टेंस कितना है 120। ठीक है, और इसको टाइम लग रहा है कितना 10 और इसको टाइम लग रहा है कितना 5 घंटे। तो यही तो बनेगा स्पीड का रेशो, है ना, यही बनेगा स्पीड का रेशो। तो स्पीड का रेशो यहां से निकाल दीजिए। हमने देखा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड हो गया। स्पीड का रेशो क्या बन जाएगा, यहां से ये कट गया। ठीक है, अब यहां से हम कह सकते हैं 16 × 80 और ये कितना हो गया 120। इससे ये काट दो, 4 से 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, 2:3 पहले ही ऑप्शन है। निर्मल यादव 4:5 कैसे हो गया भाई, ठीक है 2:3, इतना आसान सवाल था। सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए 9। सवाल नंबर 9, ये करके दिखाओ। फोर इज टू 5 कैसे आ रहा है, देखिए राजकुमार 2 कैलकुलेटर प्रत्येक को 990 रुपए में खरीदता है। एक को बेचने पर उसे 10% प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसे 10% हानि होती है। इस पूरे लेन देन में हुए लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलो ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे इस सवाल में फेल हो जाएंगे, देख लेना। और विश्वास ना हो जिनका आंसर भी आ गया हो वो भी रुक के देखना कि क्या आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है, 99% लोगों को फेल कर दूंगा मैं। आप सोचने लगे होंगे आंसर देने के बाद क्या गलती कर रहे हैं। देखो शिवम लोधी का आंसर बी आया, विकास धाकड़ का आंसर, ठीक है 1% लॉस आया। मुकेश का आंसर आ गया वही, पावर ऑफ एजुकेशन वही आंसर आया, विकास धाकड़। ठीक है, रुचि का आंसर वही आ गया, ए आ रहा है। अच्छा अब देखो आंसर फटाफट से चेंज करने लग गए, आंसर फटाफट से चेंज करने लगे। यहां पर क्वेश्चन कुछ और था, उसने कुछ क्वेश्चन कुछ और पूछा था, मैंने थोड़ा सा बस चेंज कर दिया। हाँ थोड़ा सा बस चेंज किया। अब आप ध्यान से देखो आप लोग गलती कहां पर कर रहे हो।
देखो राजकुमार ने 2 कैलकुलेटर प्रत्येक को 990 रुपये में खरीदा, हर एक को कितने में खरीदा, 990 में। मतलब यहां पर क्या है, सीपी इक्वल है ना, दोनों का सीपी क्या है, इक्वल, दोनों को बराबर दाम में खरीदा। मान के चलिए एक ए कैलकुलेटर है और दूसरा क्या है, बी कैलकुलेटर है। यहां पर मैं सीपी लिखता हूं, बराबर में खरीदा। सीपी हम कुछ ही मान सकते हैं, मान लीजिए इसकी सीपी कितनी है, 100 रुपये, और दूसरे की भी सीपी कितनी है, 100 रुपये। दोनों को बराबर प्राइस में खरीदा है, इसका मतलब कुछ भी मान लो आप, आंसर तो वही आएगा, हमको तो परसेंटेज निकालना है। अब जब बेचने गया तो पहले वाले पर क्या हुआ, उसे 10% प्रॉफिट हुआ, तो इसका 10% कितना होगा, 10 रुपये होगा, मतलब 110 में बेच दिया। और इसको बेचा 10% के लॉस पर, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 90 में, इसका 10% 10 रुपये, 10 कम में बेच दिया, मतलब कितने में, 90 में। अब मुझे बताइए टोटल कितने का लाया था वो, 200 का लाया था, और टोटल कितने में बेच दिया उसने, 110 और 90 कितना हो गया, तो आप कहेंगे जी ये हो जाएगा 200। 200 की चीज़ लाया और दोनों को 200 में बेच दिया, तो क्या प्रॉफिट हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट और नो लॉस। बताओ, आपने तो आंसर बी निकाल दिया था, 1% का लॉस। बोलो हाँ या ना, चूक गए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। खेल हो जाएगा ऐसे ही, पढ़ोगे नहीं ध्यान से तो, आंख बंद करके चीजें नहीं करनी है, पढ़ना है चीजों को ध्यान से। अब इसी जगह पे अगर ये कह देता, ध्यान से देखिए, अगर ये कह देता कि राजकुमार 2 कैलकुलेटर प्रत्येक को 990 रुपए में, 990 रुपए में क्या करता है, इसकी जगह पे कर देता बेचता है, ठीक है। अब एक को बेचने पर 10% लाभ और दूसरे पर क्या होता है, 10% हानि होती है। अगर ऐसा होता क्वेश्चन में, फिर हम ये नहीं कर पाते, फिर हम क्या करते कि पहले वाले पर क्या हुआ है, 10% प्रॉफिट, क्या हुआ है, 10% प्रॉफिट हुआ। अब ध्यान से देखना, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। 10% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो 1/10, 10 पर 1 का प्रॉफिट। और दूसरे वाले में क्या हुआ, 10% का लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 पर 1 का लॉस हुआ, ठीक है। अब उसने कहा प्रत्येक को 990 में बेचता है, प्रत्येक को बेचता है 990 में, मतलब ये एसपी जो है ना, दोनों की बराबर है, ये क्या है, सेम है, ये ध्यान रखिए, सेम चाहिए आपको, क्लियर है। इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं, देखो नीचे वाली चीज को हम क्या मानते हैं, सीपी मानते हैं, इसको हम सीपी मानते हैं, तो इसको अगर हम सीपी लेकर के चलें कि इसका मतलब 10 रुपए की चीज थी, 10 रुपए की चीज थी, उस पर 1 का प्रॉफिट हो गया, तो 10 पर कितने का प्रॉफिट, 1 का, तो कितने में बेचा उसने, 11 में। बात समझ रहे हैं, ये हो गया 10% प्रॉफिट। और दूसरे वाले में 10% लॉस, मतलब 10 की चीज कितने में बेची, 9 में, इसका मतलब यहाँ पर 1 का लॉस, तो 10% यहाँ पर लॉस हुआ। देखो यहाँ पर क्या हो गया, 10% प्रॉफिट मैंने बना दिया, और यहाँ पर बना दिया मैंने 10% का लॉस, माइनस लिखा है, तो ये क्या है, लॉस। ध्यान समझना, मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर उसने बोला कि भाई दोनों को बराबर कीमत में बेचा है, 990 में बेचा है, तो इसका मतलब एसपी क्या है, सेम है। तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा करना है। क्या करना है आपको, एसपी सेम करना है। तो सेम करने के लिए 9 का गुणा यहाँ कर दीजिए, पूरे में 9 का गुणा कर दीजिए, ताकि रेशो खराब ना हो। और ये 11 का गुणा यहाँ कर दीजिए, यहाँ 11 का, यहाँ भी 11 का, और यहाँ भी 11 का। अब आप देखिए 9 धाम कितना हो गया, 90 हो गया, और 11 धाम कितना हो गया, 110 हो गया। यहाँ पर 99 हो गया, और यहाँ भी 99। देखो एसपी क्या बन गई, सेम बन गई। तो टोटल जो है, टोटल सीपी कितना हो गई, टोटल सीपी हो गई 200, कितनी हो गई, 200, टोटल सीपी आई 200। और ये कितना हो गया, 99 दूनी 198, 198। इसका मतलब जब एसपी बराबर होगी तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 200 की चीज को कितने में बेच दिया, 198, मतलब 2 रुपए का नुकसान। 2 का नुकसान हुआ, कितने पर हुआ, तो आप कहेंगे भाई 200 पर हुआ। तो परसेंटेज जब आप निकालोगे तो परसेंटेज में देखो नुकसान है, ये क्या है, नुकसान है, तो परसेंटेज में यहाँ से कितना बनेगा, आप कहेंगे भाई 1% बनेगा। कितना बनेगा, 1% माइनस में आ गया, मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ। फिर आंसर आपका ये होता। बात समझे कि नहीं,
है ना। तो ये मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बता दिया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से होता है, ठीक है, ये बेसिक तरीका है इसका। लेकिन इसी चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी जल्दबाजी में करना होगा आपको, तो आप देखिए क्या एसपी सेम है। अगर एसपी सेम दी है, एसपी सेम दी है, तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज और लॉस का परसेंटेज है उसको आपको क्या करना है, क्या करना होगा कि जो भी परसेंटेज दिया है, जैसे आपको 10% प्रॉफिट दिया है और 10% लॉस दिया है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये होगा लॉस का परसेंटेज, ठीक है। 10 इंटू 10 मतलब x% प्रॉफिट और x% लॉस, तो एक्स स्क्वायर बाई 100%। और ऐसे ट्रांजेक्शन में हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, ये मैंने बना दिया इसको 10 इंटू 10/100%, तो कितना हो गया, आप कहेंगे भाई यहाँ से आ जाएगा 1%, और 1% क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे ट्रांजेक्शन में हमेशा लॉस होता है, कभी प्रॉफिट नहीं होता है, जब एसपी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन सीपी जब सेम होगी तब क्या होगा, उस केस में कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, जैसे मैंने घुमा दिया और आप घूम गए। आइए सवाल नंबर 10 पे आइए। सवाल नंबर 10 देखो, यहां पर कहा उसने कि यदि 6% शर्करा वाले 8 लीटर चीनी के विलयन को उबालने पर 2 लीटर जल का वाष्पन हो जाता है, तो शेष बचे विलयन में शर्करा की मात्रा का प्रतिशत बताइए क्या होगा, ठीक है। इफ 2 लीटर्स water are evaporated on boiling 8 liters of sugar solution containing 6% of sugar, then the percentage of sugar in the remaining solution is, ठीक है। अब हमें ये बताना है, ये मिक्सचर एलिगेशन का हम कह सकते हैं क्वेश्चन है। देखो पहले क्या था भाई, इनिशियल शुरुआत में और फाइनल, ठीक है। इनिशियली यहां पर कितना था, 8 लीटर था, बाद में 2 लीटर वाष्पित हो गया, कितना उड़ गया, 2 लीटर उड़ गया, तो कितना बचा है, 6 लीटर बचा है। बात समझे, कितना बचा है, 6 लीटर बचा है। अब मुझे बताइए कि शक्कर जो थी, कितना आया आंसर, 8 आया, ठीक है। हाँ देखिए इसमें कितना परसेंट था भाई, इसमें कितना परसेंट था, तो आप कहेंगे भाई 6% था, ठीक है, 6% था, तो 6 8 48, इसको बना दीजिए 48%, है ना, गुणा करने पर। तो इसका मतलब परसेंटेज हटाओगे तो आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे भाई 0.48 आएगा, 0.48 आएगा, ठीक है, इतना था 0.48। ये क्या है, ये शक्कर थी, ये क्या है, शुगर थी। अब जब आप पानी को वाष्पित करेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, पानी उड़ेगा तो क्या शक्कर भी उड़ेगी, शक्कर उड़ेगी, नहीं उड़ेगी, नहीं उड़ेगी ना। तो ये शक्कर जो है ना, ये तो इतनी रहेगी, पानी उड़ने के बाद इतना हो जाएगा 6। तो इस 6 में उस क्वांटिटी का परसेंटेज बताना है, ठीक है, इस क्वांटिटी का परसेंटेज बताना है, ठीक है। इसका परसेंटेज निकाल दो, क्योंकि अब तो क्वांटिटी ये है, तो नई वाली क्वांटिटी में इसका परसेंटेज, क्योंकि शक्कर तो नहीं उड़ी, तो इस शक्कर का परसेंटेज निकल जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं भाई कि ये जो 100 है इसमें गुणा होगा तो 48/6 बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 8%, ठीक है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। बनेगा सभी को, कमेंट करेंगे एक बार फटाफट से। सभी बच्चों को ये जो वीडियो चल रहा है इसकी लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करना है,
और कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने 5 फ्रेंड्स को आप ज़रूर शेयर करिए। बच्चे जुड़ेंगे, जितने जुड़ेंगे उतना मज़ा आएगा और मेहनत करने में भी मज़ा आएगा, आपको भी और हमको भी, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कंपटीशन क्या है और उसी कंपटीशन में आपको क्या करना है, ग्रोथ करनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। देखिए ये बेहतरीन सवाल है, मतलब ये अल्टीमेट सवाल है। ये एक बार सवाल एसएससी ने पूछा है और व्यापम ऐसे सवाल पूछता रहा है, ठीक है। अब आपको ये सवालों की तैयारी भी करनी पड़ेगी। देखिए बहुत अल्टीमेट सवाल है, हो सकता है ऐसा सवाल आपने पहले कभी ना देखा हो, ठीक है। देखो यदि 25/370 को पुनरावृत्ति दशमलव के रूप में निरूपित किया जाता है तो 2017वीं दशमलव स्थिति क्या होगी। इफ 25/370 is represented as a repeating decimal then 2017th decimal position is, मतलब कहने का कि जैसे मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ पर 10 लिखा है और 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो आप कहेंगे भाई 3 तिया 9 हो गया, बचा कितना 1। हमने क्या किया, फिर हम 1 में भाग दे रहे हैं, नहीं जा रहा है तो हमने दशमलव लगा लिया यहाँ पर। जैसे ही दशमलव हमने प्लेस किया तो यहाँ पर 1 0 आ गई। फिर हम करेंगे भाई 3 तिया कितना हो गया 9, ठीक है। अब 1 बचा, डेसिमल हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं। फिर 3 तिया कितना हो गया 9, फिर यहाँ पर 1 आया, फिर हमने 0 रखा, फिर यहाँ पर 3 तिया कितना हो गया 9। ऐसे चलता जाएगा। ये दशमलव क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद क्या हो रहा है, अंक रिपीट हो रहा है। तो इसमें बोल दे कि भाई 2500वें स्थान पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे भैया श्योर हैं भाई 3 ही आएगा। क्या आएगा, 3 ही आएगा 2500वें पे। 2100वें पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे भाई 3 ही आएगा, क्योंकि इसमें तो आपको पैटर्न पता है। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसी प्रकार से अब ये दे दिया उसने 25/370 में अगर अंकों की पुनरावृत्ति होगी दशमलव के बाद में तो 2017वें स्थिति क्या होगी, या 2017वें स्थान पर क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा, बताओ, कोई बता पाएगा। अगर आपसे ना बन रहा हो तो इसको शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को बताइए कि भाई ये वाला सवाल जो है बनाओ, ये सवाल बेहतरीन है, ये करके दिखाओ। शायद ही है एक आध बच्चे का आंसर आ जाए। तो एमपी पटवारी का है, वैभव तिवारी कह रहे हैं 6 आंसर आएगा। ठीक है भाई, एक आंसर पता चला कि 6 आंसर है। और बोलो, तुक्के मत मारना बस। विकास धाकड़ कह रहे हैं पहली बार देखा है, देखा है पहली बार। चलो, कितने लोगों ने ऐसा सवाल पहली बार देखा है? आंसर नहीं आ रहा है तो फटाफट से कमेंट में नो लिखिए। हाँ भाई कपिल साहू, कैसे हो? एक और आंसर किसी ने बोला है, शिवम ने बोला है कि भाई 6 है। ठीक है, हाँ मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने या सभी लोगों ने पहली बार ये सवाल देखा होगा, और एग्जाम में आ जाएगा तो वहां पर आप पहली बार देखते, प्रैक्टिस नहीं करते तो ये सवाल आपका छूट सकता था, ऐसा सवाल अगर पूछ ले तो। चलो, अब इस सवाल का आंसर मालूम कब आएगा? जब 80 हो जाएंगे। ठीक है, बटन दी है, फटाफट से दबाओ, दबाना शुरू करो, जल्दी जल्दी, समय नहीं लगाना। समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा आपका करना क्या है। शेयर भी करते जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। श्रवण गुप्ता
5 आ रहा है लास्ट नंबर। मधु पटेल कह रहे हैं 5 आ रहा है। तुक्का नहीं मारना बिल्कुल भी, ठीक है, तुक्का नहीं मारना। नहीं बन रहा है तो शेयर करो। विकास धाकड़ कह रहे हैं एक बार दबा चुके, तोड़ दो सारे को। चलो आप लोग ना बहुत कमीने हो गए हो। जबरन करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है आप लोगों के साथ, ऐसे तो आप करते नहीं हो लाइक वाइक। ठीक है, मधु पटेल कह रहे हैं श्योर सर 5 ही आएगा। ठीक है भाई, देखते हैं 5 आएगा कि 0 आएगा कि 6 आएगा। वैसे सारे तुक्के मार दिए हैं, निकाल के देखा है। चलिए आइए देखते हैं, बेहतरीन सवाल है आज की क्लास का, मजेदार सवाल है। चलो देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम 25/370 को पहले हम डिवाइड करते हैं 5 से काट देते हैं ना, तो 25 ऊपर 5 हो गया, 5 7 35, 5 चौक 20, मतलब कितना आएगा, ये आएगा 5/74। अब इससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। देखो अब ध्यान से देखिएगा, अब ये कह रहे हैं भाई क्या आ रहा है, डेसिमल प्लेस बताइए मुझे। एक बच्चा कह रहा है कि भाई 0.06855 ये आ रहा है, क्या ये आएगा, क्या ये आएगा? मुझे डेसिमल प्लेस बताइए। मतलब आपने क्या निकाला यहां पर, जो है आपने क्या निकाला, मतलब कहने का अगर मैं ये करता हूं 5 को डिवाइड करता हूं किससे, 74 से, तो यहां पर आने वाले जो अंक हैं दशमलव के बाद में वो क्या आ रहे हैं आपके, बताइए कमेंट करके। तभी मैं मानूंगा कि आपका आंसर राइट आए। ये प्लेसेस मुझे बताइए क्या है। यहां डेसिमल जो लगा होगा उसके बाद में क्या आ रहा है वो बताइए, 10 डिजिट्स तक बताइए क्या आ रहा है। जिन बच्चों ने आंसर निकाला है वो बताइए। वैभव तिवारी करें 0.675, 0.0675675। अच्छा, श्रवण गुप्ता जो है आपका सही है, जो आ रहा है 0.675, 0.0675, ठीक है, हाँ ये सही है। देखो हम यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया भाग तो जा नहीं रहा है, तो दशमलव लगा करके हम यहां पर एक 0 रख देंगे, ठीक है। अब देखो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम ये कहेंगे भाई अब भाग जाएगा तो केवल और केवल 0 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी भाग नहीं जा रहा, तो हमने एक 0 रखा, 0 रखने के बाद अब इसको बना लिया कितना, 500, ठीक है, 500 बना लिया। अब 500 को जब हम डिवाइड करेंगे ना तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे भाई 6 बार करके देखो, 6 बार, 6 का गुणा इसमें किया, 6 चौके 24, ध्यान से देखना, ध्यान से, एक ही बार बताऊंगा बस, 6 चौके 24 की 4, ठीक है, और 6 7 42 43 44, कितना आ गया, 444 आ गया। 444 को आपने माइनस कर दिया तो 10 में से 4 गया, कितना आ गया, आप कहेंगे भाई 6, और यहाँ पर कितना आ गया, बोलो 9 में से 4 गया 5, 56 आ गया। फिर आप कहेंगे जी भाग जा रहा है क्या, आप कहेंगे नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक 0 रख लेंगे। फिर हम भाग देंगे कितनी बार, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 चौके 28 की 8, हासिल आई 2, 7 7 49, 50 और 51, ठीक है, इतना ही आ रहा है 518।
7 चौक 28, कैरी आ गया 2 और 7 सती 49 और 2 51। ठीक है, हमने इसको माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर आ गया है 2 और यहाँ पर आ गया 5 में से गया कितना 4 और यहाँ पर आ गया 0। बात समझ में आई? अब मुझे बताइए कि ओनली 42 बचा है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें 0 रखना पड़ेगा और फिर हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ से 5 बार जाएगा, 5 चौके 20 की 0, हासिल आ गया 2 और 5 7 35, 36 1 37, इतना आ गया। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 0 का 0 आ गया, 12 में 7 का कितना आ गया 5 आ गया, फिर यहाँ पर कितना बचा 0। समझ गए? अब मुझे बताइए ये 50 जो आया, ये 50 आया और स्टार्टिंग में भी क्या था 5 था, मतलब इसको हमने 50 ही लिया था यहाँ पर, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 500 बनाएंगे, फिर यहां से स्टार्टिंग होगी सीरीज, 500 बनाएंगे फिर 6 टाइम जाएगा और यहां देखो 50 को हम 500 बनाएंगे फिर 6 टाइम जाएगा। ठीक है, अब आप फर्दर देख लो, ये 50 आया, हम 0 यहां पर रखेंगे और यहां पर हम भाग देंगे 500। देखो ये 500 है, ये 500 है और स्टार्टिंग भी 500 से हुई थी, इसका मतलब कितनी बार जाएगा बोलो 6 बार। कितना आएगा यहाँ पर 444 आएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे जी ये बचेगा 56। फिर यहाँ 0 रखना पड़ेगा, फिर कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे भाई 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा तो कितना आएगा 518 आएगा। 518 आएगा तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे भाई बचेगा 42। फिर हम यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर कितनी बार जाएगा बोलो 5 बार जाएगा और 5 बार जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 370। शेषफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भाई 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, जो रिपीटेशन हो रहा है 0.0675 है ना, ये हुआ। फिर यहाँ पर क्या बना, फिर से आया 675। अब जब ये रिपीटेशन होने लग जाता है तो बार बार फिर वही सीरीज आती है, इसको बोलते हैं हम क्या, रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। यही आता है ना 675, यही आएगा। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे कौन सा स्थान निकालना है, मुझे निकालना है 2017वां स्थान। 2017वां स्थान कि 2017 पे कौन सा अंक आएगा, 2017 पे कौन सा अंक आएगा। तो मैं कहता हूं दशमलव के बाद में, देखो दशमलव के बाद में पहला स्थान किसका है, तो आप कहेंगे 0 का है। पहला स्थान किसका है, 0 का है। फिर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद 3-3 की सीरीज बन रही है। कितने कितने की सीरीज बन रही है, तो आप कहेंगे भाई 3-3 की सीरीज बन रही है। ये 3-3 की सीरीज पे चलेगा, 675 675 675 ये चलेगा। मुझे बताओ कि 2017 में से अगर एक स्थान हटा दें तो क्या बचेगा, आप कहेंगे भाई 2016 बचेगा। 2016 बचेगा। हमने एक स्थान कौन सा हटा दिया, हमने ये वाला हटा दिया, जो पहला स्थान था ना, जो फर्स्ट प्लेस था ये वाला, ये हटा दिया, ये वाला है ना। पहला प्लेस जो था जिसमें 0 आया दशमलव के बाद, वो हटा दिया एक स्थान। तो 2017 में से अब कितने स्थान बचे, 2016। अब 2016 पे हमें चेक करना आएगा क्या, तो 2016 पे हमें चेक करना है क्या आएगा। तो हम एक चीज देखते हैं कि मुझे बताइए कि मान लीजिए अगर वो ये बोलता आपसे कि चौथे स्थान पर क्या आएगा, चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो आपका जवाब होता कि भाई 1 2 3 4। क्या होता चौथे स्थान पर, आप कहते भाई 5 होता। क्या आंसर होता, 5 होता। ध्यान से समझना, क्या होता, 5 होता। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते थे, कैसे नहीं निकाल सकते थे कि भाई इस 4 में से जो पहला स्थान है वो क्या है, एक स्थान जो है वो किसका है, 0 का। पहला स्थान क्या है, पहला स्थान है 0 का। अब बच रहे हैं कितने, 3। कितने बच रहे, 3। तो 3 स्थान हैं, बात समझना। और यहां पर 3-3 पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3-3 पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो बच रहा है, इस 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या आ गया, शेषफल देखिए कितनी बार गया, एक बार, और शेषफल आ रहा है 0। शेषफल अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब 3 अंक हैं तो 0 आ रहा है, मतलब डिवाइड हो गया, 3 के 3 अंक डिवाइड हो गए। तो यहां जाके खत्म हुई सीरीज, यहां जाके सीरीज खत्म हुई। बात समझ गए, खत्म यहां पर हुई। इसका मतलब स्थान कौन सा आएगा बोलो, चौथे पर आ रहा है 5। समझ गए। अगर ये ऐसा ना होता, आपसे ये कहा होता कि भाई आप बताइए
कि 7वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 7वें पर कौन सा अंक आएगा। तो हम क्या करते कि जो पहला अंक था, जो पहला स्थान है वो किसका है, बोलो 0 का है। बचे कितने, आप कहेंगे भाई 6 बचे। कितने बचे, 6। हमने 6 को डिवाइड किया 3 से, कितनी बार किया, 2 बार। रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब ये है मेरे भाई कि देखो पहले स्थान पर आ गया 0, फिर 3 और फिर 3, 6 हो गए ना, 3 और 3, तो देखो 3 यहाँ और 3 यहाँ, मतलब 3 की सीरीज बन रही है। 3 एकम 3 यहाँ खत्म, 3 दूनी 6 यहाँ खत्म, मतलब क्या है, फिर से यहाँ पर 7वें स्थान पर भी कौन सा अंक आ रहा है, 5। देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है 5। अगर ऐसा बोला होता कि भाई 8वें पर क्या आएगा, 8वें पर क्या आएगा, तो आप कहते भाई पहले पर तो है 0, पहले पर क्या है, 0 है। बचे कितने, आप कहेंगे 7। तो 3 की सीरीज बन रही है, 3 3 पे रिपीट हो रहा है, 3 से हमने डिवाइड किया, 3 दूनी 6, शेषफल बच गया 1, शेषफल बच गया 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 दूनी 6। देखो ध्यान से देखना, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम डिवाइड कर रहे हैं 7 को 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचा, 2 बार भाग गया, इसका मतलब 3 के 2 साइकिल पार कर गया, है ना, 2 साइकिल पार कर गया। हम बात करें 8वें स्थान पर, पहला स्थान ये और 2 साइकिल, 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब अगली बार क्या आएगा, अगली बार यहां पर 6 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या आएगा, 6 आएगा, समझे कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे आ गया। एक हमने हटा दिया स्टार्टिंग में ये वाला, बचे कितने, 7। 7 को हमने 3 से डिवाइड किया, 2 बार गया, इसका मतलब 2 साइकिल हैं 3 के, 3 के 2 साइकिल, 2 साइकिल, एक साइकिल 3 का ये, एक साइकिल ये, है ना। 2 साइकिल पार करने के बाद एक शेषफल बच गया, तो एक शेषफल बच गया तो एक पहला अंक ही आएगा, मतलब 8वें स्थान पर, समझे कि नहीं। अब इसी प्रकार से हमें यह करना है कि उसने बोला 2017, 2017 में से एक हमने हटा दिया, 2017वां स्थान उसने बोला, उसमें से हमने एक हटा दिया फर्स्ट वाला, जिस पर क्या था, बोलो 0 थी। बचे कितने हैं, आप कहेंगे भाई 2016। तो 2016 में हम देखेंगे 3 3 के कितने साइकिल हैं, तो 2016 को मैंने डिवाइड किया 3 से, ठीक है, 3 6 18 2 कैरी आई 1, 30 7 21, ठीक है, रिमाइंडर 0 उतार लिया, कितना 6, 3 दूनी 6, 6 में 6 गया 0, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2016 है ना, 2016 3 से डिवाइड करने पर शेषफल रिमाइंडर क्या आ रहा है, आप कहेंगे 0, मतलब सीरीज कंप्लीटली कहां खत्म हो रही है, 3 3 का साइकिल पूरा करने के बाद खत्म हो रही है। इसका मतलब देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 3 9 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ऐसे ही करते करते जाओगे तो 672 बार भाग जा रहा था, तो 672वां स्थान यहां पर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो 672वां स्थान आएगा उसमें 2016वां नंबर जो है ये बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो। 672वां जो स्थान होगा साइकिल, वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, और इस कंप्लीट साइकिल में जो आखिरी स्थान होगा 2016वां वो ही आएगा, और ये 0 मिलाकर 2017 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 5 होगा वो वाला डिजिट, क्या होगा, 5 होगा। अब बोलो आया कि नहीं आया समझ में। आर के मेरा नंबर वहां पर चल रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए जो भी आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, तो ये बेहतरीन सवाल था। मुझे एक बार कमेंट करके आप सब लोग बताइए भाई प्लीज कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी पूछा गया है। ठीक है, बन जाएगा, बढ़ जाएं आगे, मजा आ गया। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल पे, डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में कहा उसने कि भाई यहां पर 5 5 2 2 5
का वर्गमूल बताइए क्या होगा, मतलब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो जब भी ऐसी संख्याओं का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं आखिरी में क्या है, बोलो 5 है, तो इसके हम 2 डिजिट हटा देते हैं और आखिरी में देखते हैं 5 है। जब 5 है तो 5 का स्क्वायर करने पर 5 आता था, तो इसका मतलब इससे हमें एक डिजिट मिल जाएगा, क्या, आखिरी का अंक क्या है, 5 है। फिर इससे नीचे हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, इसके नीचे के जब जस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई 529 है, क्या है, 529 है। 529 का आप रूट निकाल दो, कितना होगा, 23 हो गया, तो 23 यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो गया, 235। 235 सिंप्लीफिकेशन में मैंने ये कराया है आपको, कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और कैसे हम स्क्वायर करते हैं बड़े बड़े नंबर्स का, ठीक है, और कैसे क्यूब निकालते हैं और कैसे क्यूब रूट करते हैं बड़े बड़े नंबर्स का। बनेगा? हाँ, 235 आंसर होगा, सभी का आ जाना चाहिए। और नहीं पता तो सिंप्लीफिकेशन आप लोग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एक सवाल ये आया था एमपी पटवारी के एग्जाम में, ऐसा सवाल आपको मिल सकता है कि भाई 1032 में हमें गुणा करना था किसका, हमें गुणा करना था 997 का, और आंसर बताना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना रहेगा, आपको ये करना है कि भाई 1032 में हम गुणा करेंगे 1000 माइनस 3 करके। 1000 माइनस 3 का मतलब क्या होता है, 997 ही होता है। तो जब आप इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या बन जाएगा, 103200 बन जाएगा। फिर माइनस होगा, फिर 3 में गुणा होगा इसका 1032 का, तो कितना आ जाएगा, 3096। 3096 ये आएगा। बस इसको माइनस करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, तो आखिरी अंक 4 तो आएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आगे 9 में से 9 गया, क्या आ गया, 0, तो 04 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बचा है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर बोलो कितना बचा है, 9 बचा है ना, तो ये क्या आ गया, 9। 904 आ रहा है, 904 इसमें मैच कर रहा है, इसमें नहीं है। बस ये आंसर हो गया आपका, सी। वेरी गुड, सी आंसर आएगा, ठीक है। आगे आप चेक कर लेना, यही आंसर बनेगा, पूरा करके भी आप देख सकते हो। सवाल नंबर 13 खत्म हो गया। सवाल नंबर 14, इकाई का अंक मैंने सबसे पहला जो क्लास है नंबर सिस्टम का वो यूनिट डिजिट ही कराया मैंने, है ना। तो इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूनिट डिजिट का मैं लिंक दे दूंगा। बढ़िया टॉपिक है, बेहतरीन बेहतरीन सवाल मैंने कराए हैं, तो वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो सवाल पूछा गया, इस तरह के सवाल आपको बनने लग जाएंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का सवाल होगा इकाई का अंक का, वो आपका छूटेगा नहीं, बन जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर उसने कहा भाई 23 की घात कितनी है, 729 गुणा में कितना है, 78 की पावर 900 है। इसका हमें इकाई का अंक बताना है। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका भाई, देखिए मैंने आपको बताया था कि 0 की पावर कुछ भी होता है 0 ही आता है, 1 की पावर कुछ भी होता है 1 ही आता है, 5 की पावर कुछ भी होता है 5 ही आता है, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था। फिर उसके बाद हमने 9 का और 4 का पढ़ा था। फिर उसके अलावा जितने भी डिजिट्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते थे, उनके लिए जो हायर पावर होती थी उसको हम 4 से डिवाइड करते थे, और जो रिमाइंडर आता था वो हम प्लेस कर देते थे। इसका मतलब यहाँ पर हम 23 लिखेंगे, और इस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो शेषफल निकालने के लिए हम पूरी पावर डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम 29 को डिवाइड करते हैं, 4 7 28, तो यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, तो इसको हम पावर मान लेंगे, इसकी गुणा है। उसके बाद 900 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो भाग चला जाएगा। जिस पावर में 4 का भाग चला जाता है उसकी हम एक्चुअल पावर कितनी मानते हैं, उसकी पावर हम मानते थे 4, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि भाई 3 की घात 1 इंटू 8 की घात 4, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब 3 की घात 1 का मतलब कितना हुआ, 3 गुणा में 8 की घात 4 मतलब 8 8 64 बनेगा, और 8 8 64 बनेगा, ठीक है। इकाई का अंक हमें निकालना है, तो हम गुणा करेंगे। हम 3 चौके 12, 2 आ गया इकाई का अंक यहाँ से, 2 चौके 8, यहाँ से इकाई का अंक कितना है, 8 आया, तो 8 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है।
हाँ भाई 8 आंसर आएगा। नीर, मुकेश, अभिमन्यु, 8 आंसर आएगा। बी आंसर कैसे आ गया? अब ये क्वेश्चन देखो आप लोगों का गलत होने लग गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इकाई का अंक वाला, वो जरूर कर लेना, है ना, बहुत ज़रूरी है, इससे एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका। आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। देखिए क्या दिया उसने, 5 की पावर ऊपर 0 है। किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उसको हम क्या मानते हैं, 1। ठीक है, तो a की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है, तो मतलब क्या 5 की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भाई 1 हो जाएगा। और नीचे में कितना दिया है, 5 की पावर 7, 5 की पावर है 7, फिर गुणा में क्या है 5 की पावर 15, फिर गुणा में क्या है 5 की पावर -6, फिर क्या है 1/5 की पावर कितना है 5। इसी को आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखो डिवाइड में पावर 7 है, ऊपर पावर 15 है, माइनस हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे, तो 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो 5 की पावर ऊपर हो गया 8 गुणा 5 की पावर है -6। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर पावर बचेगी कितनी, 2, कितनी बचेगी, पावर 2 बचेगी, है ना। 8 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 5 की पावर 2 बचेगा, तो 5 की पावर 2 यहाँ पर है और गुणा लगा हुआ है 1/5 की पावर कितनी है, 5 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 पावर ऊपर और नीचे 5 है, तो कटेगा ना, मतलब क्या लिखा हुआ है 5 × 5 लिखा हुआ है, ऊपर 5 की पावर 2 और नीचे क्या लिखा है 5 × 5 × 5, ये लिखा हुआ है ना, ये तो लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1/125। इसका मतलब क्या होता है बोलो, हाँ अभिमन्यु साहू डी आंसर है, 1/125 मतलब ये होगा। अब मैंने एक चीज़ और बताई होगी आप लोगों को, एक रिलेशन बताया होगा मैंने कि देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसे ही 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इनका रिलेशन क्या होता है, देखिए इनका रिलेशन ये होता है कि जब 1 के अपॉन में 2 होता है, पावर कितनी है 1 है, तो 0 के बाद मतलब 0.5। देखो यहां पर पावर कितना है 5 का, 1 पावर है, और एक अंक क्या है, एक डिजिट, एक अंक के बाद दशमलव आ जाता है। बात समझ रहे हैं। पावर अगर हम यहां पर क्या करते हैं, ये लेते हैं 2 की पावर 1 अपॉन में जाती है, तो यहां पर इसके सामने में एक अंक के बाद दशमलव आता है और 5 की पावर 1 आती है। ठीक है, जब हम 2 की पावर 2 लेंगे तब यहां पर 5 की पावर 2 आती है और 2 अंक के बाद क्या आता है, दशमलव आता है। जब हम यहां पर 2 की पावर कितनी 3 लेंगे तब यहां पर क्या होता है, तब 5 की पावर 3 आती है, मतलब क्या होता है 125 होता है, और यहां पर क्या होता है दशमलव। 2 की पावर 3 थी तो 5 की पावर 3, ऐसे ही 2 की पावर 4 होगी तो यहां पर 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 625। और दशमलव कितने अंक के बाद आएगा, आप कहेंगे 4 अंक के बाद। देखो यहां पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 पावर थी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 3 पावर थी 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 4 पावर थी 4 अंक के बाद दशमलव। बोलो आ रहा है समझ में। ये आपके काम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर 1 अंक के बाद में, यहाँ पर देखो 1 अंक के बाद में, यहाँ पर 2 अंक के बाद में पावर 2 थी तो पावर 3 थी, 3 अंक के बाद दशमलव, पावर 4 थी तो 4 अंक के बाद दशमलव। बात समझ रहे हैं। तो ये इनका रिलेशन चलता है, 5 की पावर 1 पे 2 की पावर 1 लेना है, 5 की पावर 2 पे 2 की पावर 2 लेना है, 5 की पावर 3 पे 2 की पावर 3 लेना है, ऐसे करके लेना है। जितना पावर इसका हो उतना ही पावर इसका आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर यहाँ पर करें 1/5 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 1 लेना है और दशमलव कितने अंकों के बाद, 1 अंक के बाद। ऐसे ही 5 की पावर 2 मतलब 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी 4 होगी, और दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, क्योंकि पावर 2 थी। ऐसे ही 1/125 मतलब क्या, दशमलव कितने अंक के बाद आएगा, बोलो 3 अंक के बाद आएगा, क्योंकि पावर 3 है। ऐसे ही यहाँ पर कितना होगा 625,
तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा, 625 मतलब 4 पावर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 अंक के बाद दशमलव। ऐसे ही पावर अगर यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, इसका पावर 5 ले लें, किसका, 5 का, 1/3125 पावर 5 पे, तो कितना होगा बोलो, 1 2 5 अंक के बाद दशमलव, ये आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। यूनिट डिजिट वाली क्लास में ये तो मुझे याद नहीं कि मैंने बताया है कि नहीं बताया, लेकिन क्लास के अंदर तो मैंने बताया था। ठीक है, ये आपके बहुत काम की चीज़ें, बड़े बड़े कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, लिख लो अपने पास, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, जीवन भर अगर तैयारी करोगे एग्जाम की, जीवन भर काम में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक वर्ग की भुजा 2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखो वर्ग की जो भुजा है, जैसे मान के चलिए अगर इसकी भुजा a है तो इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया होगा a का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर इसकी भुजा हम दोगुनी कर दें, मतलब हम कर दें यहाँ पर 2a भुजा कर दें अगर इसकी, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका नया एरिया हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, मतलब कितना हो गया एरिया, तो आप कहेंगे भाई यहाँ से हो जाएगा एरिया 4a। तो पहले का एरिया कितना था, आप कहेंगे भाई पहले का एरिया था हमारा a स्क्वायर, और नया एरिया कितना है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, देखा नहीं मैंने, 4a स्क्वायर। तो आप देखिए एरिया कितना गुना हो गया, आप कहेंगे जी 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, कितना हो गया, 4 गुना। तो ये भी कॉन्सेप्ट काम करता है, ये भी कॉन्सेप्ट काम किस में करता है, कोई भी 2D फिगर में, कोई भी 2D फिगर मेंसुरेशन की बात है ये, किसी भी 2D फिगर में जब भी उसकी रेस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ऑल रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, जब भी हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए साइड्स है या रेडियस, सर्कल होगा तो उसमें रेडियस होगा, को अगर हम k गुना करेंगे, क्या करेंगे, k गुना करेंगे, तो एरिया जो है होता है वो क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए, एरिया जो होगा ना वो 4k गुना हो जाएगा। ठीक है, साइड से रेडियस को हम k से गुणा करेंगे, 2 गुना करते हैं 3 गुना, जैसे मान लो साइड को हम 3 गुना करते तो एरिया कितना होता, हमने ये k की जगह पे 3 लिया तो एरिया कितना होता, बोलो, क्या मैंने ये सही लिखा है, ना नहीं लिखा, पकड़िए कहां पर गलती की है, फोर के गुना होगा कि के स्क्वायर गुना होगा, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको करके बताया, मैंने एग्जाम्पल करके बताया कि यहां पर हमने क्या किया, इसको 2 गुना किया, हमने यहां से यहां गए, हमने 2 गुना किया, तो यहां पर क्या हुआ, ये 2 का स्क्वायर नहीं होगा, मतलब 4, मतलब जितना गुना हम कर रहे हैं, अगर यहाँ k होता तो यहां पर k स्क्वायर गुना नहीं होता, इसका मतलब क्या होता, k स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो एरिया कितना हो रहा है, k स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर k गुना किया तो एरिया कितना हुआ, k स्क्वायर हुआ। आप जो है कुछ तो भी नोट करते हैं, ठीक है, चेक ही नहीं करते हैं, एक बार कोई कुछ भी पढ़ा देगा कुछ भी नोट कर लोगे,
इसलिए मैं क्लास के अंदर बीच बीच में कुछ कुछ गलतियां करता हूँ। आप में से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो लोग पकड़ भी पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, कि सब लोग भेड़ चाल चले जा रहे हैं। और मैं बोलता भी हूँ, क्लास जब मैं लूँगा तो क्लास में एक आध बार आपको चेक करूँगा, जानबूझ के मिस्टेक करूँगा, आपको भनक नहीं लगेगा, इतना गजब का एक्टिंग करता हूँ मैं कि ऐसा लगेगा नहीं मैं गलती कर दिया। तो यहाँ पर जो है ना, एरिया जो होगा वो के स्क्वायर गुना होगा। ठीक है, अगर साइड 3 गुना करता तो 3 का स्क्वायर गुना एरिया होता, मतलब एरिया कितना गुना होता, 9 गुना होता। बोल दे कि कोई सर्कल है, ठीक है, उसकी रेडियस क्या है, कुछ भी रही हो, आर रही हो, इसकी रेडियस को हम क्या कर रहे हैं भाई, 3 गुना कर रहे हैं, रेडियस को 3 गुना कर रहे हैं, तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भाई हम के गुना कर रहे हैं, तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा के स्क्वायर ए, जो पहले वाला एरिया रहा होगा उसके कंपैरिजन में। समझ रहे हैं कि नहीं, रेडियस को के गुना करने पर एरिया के स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर रेडियस को हमने यहाँ पर, रेडियस आर है और नई रेडियस हमने क्या कर दी, सपोज करो हमने नई रेडियस कर दी इसकी 3r, तो जो एरिया पहले बनेगा, मतलब पहले एरिया कितना था, आप कहेंगे भाई पाई आर स्क्वायर था, तो अब एरिया कितना हो जाएगा, पाई 3r और 3r, इसका मतलब क्या हो गया, 9 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया देखो यहाँ से यहाँ आने पर एरिया कितना हो गया, 9 गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर 3 गुना किया था तो एरिया हो गया 9 गुना। इसका मतलब ये हुआ 3 गुना किया था तो एरिया हुआ है 3 स्क्वायर गुना। अगर मैं के गुना करता तो एरिया कितना होता, के स्क्वायर गुना होता। तो एरिया में परिवर्तन उसका स्क्वायर गुना आता है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ ये बात आप सभी समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 17 पे आइए। क्लास थोड़ी लंबी हो गई आज की, कोई बात नहीं, आप लोग पेशेंस रख करके मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 17, इस तरह का सवाल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि भाई 2x स्क्वायर माइनस 3x, 4 इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा, बोलो 1 बनेगा, बराबर क्या होगा 0। इसके रूट आपको निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो हमने डिस्कस किया है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इनका हम गुणा करते हैं, 2 एकम कितना हो गया 2, और कैसा आया 2, तो आप कहेंगे भाई प्लस का आया। अब इसी को हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, ऐसे नंबर्स में तोड़ना है, इसके ऐसे फैक्टर्स करना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 3 आए, तो माइनस का 2 होगा यहाँ पर और माइनस का 1 होगा, है ना, 2 एकम 2, ये प्लस का 2 बन जाएगा, इन दोनों गुणा करने पर ये आता है, और दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3, माइनस का 3 यहाँ पर ये आ जाएगा, मतलब सही है। अब कुछ नहीं करना है, ये जो 2 है ना उससे आप यहाँ पर डिवाइड करो और साइन चेंज कर दो, है ना, 2 से डिवाइड किया और साइन चेंज कर दिया, तो x का एक मान आएगा क्या, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया और साइन चेंज हो गया प्लस का हो गया। x का दूसरा मान क्या आएगा, आप कहेंगे भाई 1/2 हो गया और साइन चेंज हो गया प्लस का हो गया। ये आपके आंसर बनेंगे, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ, तो आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, सवाल नंबर 18 पे। अब देखिए, उसने कहा कि भाई यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर 5 है तो संख्या के वर्ग और उसके व्युत्क्रम का योग बताइए क्या होगा। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन भाषा उसने क्या कर दिया, हिंदी इंग्लिश में दे दिया, मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं दिया, बस बोल दिया उसने। ठीक है, व्यापम में सवाल ऐसे पूछ लेता है, एसएससी में यही सवाल दूसरे तरीके से पूछता। बोलो क्या आंसर होगा। देखिए, उसने कहा कि एक नंबर है x और उसका व्युत्क्रम का अंतर कितना है, बोलो 5, यही तो बोला है, हमने मैथ्स में लिख दिया सवाल। x माइनस 1/x का जो डिफरेंस है, या x और 1/x का जो डिफरेंस है वो 5 है, तो उसने पूछा है कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। अलजेब्रा में या एसएससी में इस तरीके से सवाल पूछता है, व्यापम ने इस तरीके से पूछ लिया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है, दोनों तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा,
2x 1/x बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 25 हो जाएगा, यही तो होगा, है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो इससे तो ये कट जाता है, तो यहाँ पर माइनस का 2 बस बचेगा ना, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab लगाओगे तो ab तो रेसिप्रोकल है ना, कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आएगा, 2 उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27, ये हमने पढ़ा है अलजेब्रा के अंदर, यहाँ डिटेल में बताया है मैंने, चूंकि नए बच्चे होंगे जानकारी नहीं होगी ऐसे करते हैं, ठीक है। 27 होगा, हाँ सभी का आंसर आ गया। अलजेब्रा पूरा पढ़ा हुआ है, 26-27 लेक्चर पढ़ लेना जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। चलो सवाल नंबर 19 पे आइए। देखो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इन 3 संख्याओं में पहली से 20 अधिक है तो मध्य की संख्या क्या है वो बताना है, ठीक है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 20 मोर देन द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट इज द मिडिल नंबर। तो देखो 3 नंबर हैं, एक नंबर x रहा होगा, देखो ऑड नंबर इवन नंबर में 2-2 का गैप होता है ना। अगर पहला नंबर x मान रहे हैं तो अगला नंबर 2 के गैप के बाद होगा, तो क्या होगा x प्लस 2, इसके बाद का नंबर क्या होगा, फिर 2 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऑड या इवन नंबर में देखो, जैसे ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये सब ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हर एक में कितने का गैप होता है, बोलो 2 का गैप होता है ना, 2 का गैप होता है। इसलिए मैंने इस नंबर को अगर x माना है पहले को तो 2 के गैप से अगला माना है ना। x हम इवन भी मान सकते हैं, ऑड भी मान सकते हैं, जो आप मानोगे उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा वो। तो x हमने माना है क्या, ऑड नंबर पहला है, इससे 2 आगे फिर 2 आगे, ऐसा। तो उसने कहा 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत है 2-2 गैप से क्रमागत संख्याएं, इनका योग इन संख्याओं में से पहली से 20 ज़्यादा है। इसका मतलब इन सभी का योगफल कर दो, 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 इनका योगफल हो गया। और इनमें से सबसे छोटी से या पहली से 20 अधिक है, पहली संख्या क्या है, x से ये 20 ज़्यादा है। भाई ये टोटल सम जो है, इनका जो सम है, क्वेश्चन में ही तो कहा इनका जो सम है वो x से 20 ज़्यादा है, मतलब इसके पास 20 रुपये ज़्यादा है इससे। जब इसके पास इससे 20 ज़्यादा है तो इसका मतलब इनको बराबर करना है, तो इसकी जेब में भी 20 रखने पड़ेंगे तब तो बराबर होगा, है ना। या इसकी जेब से छुड़ा लो 20 तब ये बराबर हो जाएंगे, या इसको दे दो तब बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर हो गया, यहाँ से इसको x के लिए आओ तो क्या हो गया 2x, और ये कितना हो गया 14, तो x बराबर कितना आ गया, बोलो 7। x बराबर 7 है तो ये वाला कितना होगा, मिडिल नंबर 9 होगा, मिडिल नंबर 9 होगा तो 9 ही उत्तर है, ठीक है। हाँ सभी का उत्तर आ गया है 9। बड़े आज की क्लास का आखिरी सवाल। अब ये सवाल देखो भाई लोग, आप लोग कर लोगे, इस तरह का सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। जब 5x की पावर 5 माइनस 15x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या आएगा, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 रख के इसमें पुट कर देना, ठीक है, और सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो 5 आना चाहिए, शायद 5 आना चाहिए। हालांकि मैं करवाऊंगा नहीं इस सवाल को, आप लोग मुझे करके बता दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। कल हमारी मुलाकात होगी शाम को 9:30 बजे, ठीक है। और आप लोगों को शेयर करना है भाई, मैं आप लोगों से पहले ही राय लिया था कि हम पटवारी का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं और कम से कम 100 बच्चों की सहमति चाहिए, और आप लोग 30-35 बच्चे आप लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। हालांकि बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग सहयोग करेंगे तो मज़ा आएगा। ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो बहुत मज़ा आता है प्रैक्टिस करने में, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों को CHSL का एग्ज़ाम भी इसलिए व्यस्त हो रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पटवारी का जॉब बहुत अच्छा है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे SSC की तैयारी नहीं कर सकते या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते, वो बच्चे तैयारी करिए, ठीक है। आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अपने स्टेट में रहेंगे, अपने घर पर भी, मतलब घर के आसपास के तहसील में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो
रचना, ठीक हूँ मैं, बढ़िया एकदम। क्लास ख़त्म हो गई है, अब आने से कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, वो भी देखना, ठीक है। चलो, और कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं? कमेंट कर दो फटाफट से, क्या आंसर है इस सवाल का। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, क्या आंसर नहीं आया? हाँ ठीक है, 5 आया है। चलो कर देता हूँ मैं 2। 32 पंचे कितना हो जाएगा? 32 पंचे हो जाएगा भाई 160 माइनस 2, 15 दिन 30, 3 8 24, कितना हो गया? 240। और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 धाम 80 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 9, 80 160, 240 कट गया है ना, 9 8 17 और 17 माइनस 12 कितना आ गया बोलो? 5 आ गया। 5 इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। आज का सेशन बढ़िया रहा, सवाल भी ठीक ठाक थे, बेहतरीन थे। अगली क्लास में और हम प्रयास करेंगे कि इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस का हम संकलन लेके आपके लिए हाजिर हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मैंने जो कहा है कि हर एक बच्चा अपने स्टेटस पे वीडियो की लिंक डालिए और अपने 5 दोस्तों को, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करें, उनको आप फॉरवर्ड करिए, ठीक है। आपका सहयोग मिलेगा तो हम बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। 80 प्लस है, क्या है 80 प्लस? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ, मेंसुरेशन 3D और 2D वो भी मैं कराऊंगा। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन 2D 3D, ये सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा वक्त और दीजिए। अब हम लाइव कंटिन्यू तरीके से एक प्रकार से आ रहे हैं और हम आगे भी कंसिस्टेंट रहने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।